मध्य प्रदेश के भोपाल में भूपेंद्र सिंह नाम के एक शख्स के मोबाइल पर अप्रैल में एक मैसेज आता है। ऑनलाइन जॉब करने का मैसेज पहले व्हाट्सएप पर आता है, फिर टेलीग्राम पर आता है। वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ऐप डाउनलोड हो जाता है, वर्क शुरू कर देते हैं। पहले पहले कुछ फायदा होता है, बाद में नुकसान होने लगता है। तो कंपनी की ओर से कहा जाता है आप लोन ले लीजिए। वो लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। कितनी नरक बन जाती है ये उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। भूपेंद्र ने अपनी पत्नी, 8 साल के बेटे और 3 साल की बेटी के साथ सामूहिक खुदकुशी कर ली और मरने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उसमें सारी स्थिति बयान की। यह भी लिखा है लास्ट में कि मैं अपनी पत्नी, बेटे बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए इनको भी अपने साथ लेकर के जा रहा हूं। बच्चों की मौत माना जा रहा है कि जहर के सेवन से हुई, जो कि शायद कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिलाकर उनको दी गई और पति पत्नी ने संभवत फांसी का फंदा गले में डालकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो जब उनके मोबाइल पर यह मैसेज आया था तब उनको कुछ वक्त तक कुछ फायदा हुआ, दिलचस्पी बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे जब दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई और कंपनी के एजेंटों ने उनको अपने चंगुल में फंसा लिया, लोन दिया गया और लोन देने के बाद उसकी इतनी किस्तें हो गई कि वो चुकाने में असमर्थ। तो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि फिर उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद उनके मोबाइल से उनके रिश्तेदारों, मिलने वालों, आसपास के लोगों, साथ काम करने वालों को मैसेज किए जाने लगे। सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने यह भी लिखा कि वो अपनी नजरों में गिर गए हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो ये जो ऐप है ये हमारी जिंदगी किस तरीके से खराब कर देते हैं। जो उनका सुसाइड नोट है ये सबके लिए एक सबक है, हम सब के लिए भी एक सबक है कि हम ऐसे मैसेज पर गौर व फिक्र करने से पहले बहुत संजीदगी से काम लें, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर फ्रॉड का सिलसिला बहुत चल रहा है। ये मामला मैंने आपको जो बताया मध्य प्रदेश के भोपाल का है और हाल ही में एक और मामला सामने आया है। ये बेंगलुरु का है। तेजस नाम का एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, उसको एक चीनी ऐप के जरिए इस तरीके से फंसाया गया। फिर उसको कथित तौर पर ब्लैकमेल किया गया। जो चीनी ऐप के एजेंट थे वो उसके घर के आसपास भी मंडराने लगे। उस पर इतना मानसिक दबाव हो गया कि तेजस ने खुदकुशी कर ली। तो किस तरीके के ये मामले सामने आए हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में भूपेंद्र नाम के शख्स अपने 8 साल के बेटे, 3 साल की बेटी और पत्नी के साथ सामूहिक खुदकुशी कर लेते हैं, तो वहीं बेंगलुरु में एक ऐप के शिकंजे में आकर एक स्टूडेंट तेजस नाम का वो खुदकुशी कर लेता है, मौत को गले लगा लेता है। खुदकुशी करना किसी समस्या का कोई हल नहीं है। बेहतर है कि सबको साथ लेकर के बताया जाए, समझाया जाए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और मुकाबला किया जाए हालात का। लेकिन बहुत लोग कमजोर साबित होते हैं, हालात से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो बहरहाल जिस तरीके से ये ऐप का फ्रॉड चल रहा है उससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। आपका बेटा, बेटी, परिवार का कोई सदस्य मोबाइल पर क्या कर रहा है, इंटरनेट से किसके संपर्क में है, कहीं कोई ऐप ऐसा डाउनलोड तो नहीं कर बैठा कि जिससे उसकी जिंदगी नरक के समान हो जाए। और कहीं आप किसी लालच में आपके पास कोई मैसेज आए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या किसी और सोशल मीडिया साइट पर और आप उसको डाउनलोड कर लें बगैर किसी जांच पर के, इस लालच में आ जाएं कि मुझको तो पैसे मिलेंगे, मुझको तो लोन मिलेगा, लाखों रुपए मिलेंगे या हजारों रुपए मिलेंगे, और फिर आपसे इसी तरीके का व्यवहार किया जाए जैसा कि मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ हुआ, भूपेंद्र के साथ हुआ, और जैसा कि बेंगलुरु के स्टूडेंट तेजस के साथ हुआ। तो ऐसे ऐप से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर होने वाले फ्रॉड से बचा जाना चाहिए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।